गौरव भाई मजा आ रहा है। आवेश 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 आवेश। तू बदला लेता है, तू बदला लेता है। ऊपर छोड़ दिया, ऊपर लेके जाके छोड़ना है। गौरव भाई इतने शरीफ है। एक बार लड़की ने उनको बोला था चोक मी डैडी, तो मुंह में पराठा ठूस के आए। ये करना था शो में। ठीक है, तो अपन एक काम करते, ठीक है? तू बता तेरे को चलेगा क्या? हम क्या करेंगे, तुम लोग के पास में, मैंने उसको चैलेंज बताया नहीं था, ठीक है? उसने मेरे को पूछा था कि बता दे, मैंने नहीं बताया, ठीक है? मैंने बोला अरे ऐसे ही टाइम पास करेंगे, तो मैंने एक चीज़ सोची है, ठीक है? कहता सिंपल रखूंगा, लोड मत ले। हाँ हाँ, यही बोला था मैंने, ठीक है? तो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि बसीर कुछ करे, तो तुम लोग करते। Give it up for Mr. Aves Darbar. अरे give it up for Nagma guys, Nagma guys, please give it up for Nagma. Give it up for Nehal guys. Give it up for Basir guys. Give it up for Natalia guys. Welcome Natalia, welcome please. Give it up for Gaurav bhai. Give it up for Gaurav bhai. मैंने कभी भी बकरा हलाल होने से पहले इतना खुश होते हुए नहीं देखा। Give it up for GK भाई। Give it up for Mr. Praneet More। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने होम टर्फ पे। बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है? और सागर ने पूछा था ना तुम लोग से कितने लोग हैं जो मुझे बिग बॉस से पहले फॉलो करते थे? सभी। और कौन है जो बिग बॉस के बाद आए हैं? मतलब निकलो। तुम्हारी वजह से 40 लीटर रोया हूं मैं वहां पे। मैं ये लोग हंसते थे मेरे पे कि भाई अभी भी रो ही रहा है। क्राई डाउन कॉमेडियन बन गया था मैं भाई साहब। बट अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। बट यार बिग बॉस की वजह से एक सीन हो गया, तुमने देखा ना, 4 महीने मैंने गाली ही नहीं दी। समझ रहे हो तुम लोग? सेल्फ कंट्रोल देख रहे हो मेरा, कि तुम सबको लग रहा था ना मैंने दी नहीं है। मैं क्या करता था, जिससे भी झगड़ा होता था वॉशरूम में जाता, बोला बहन है ये। वो तो मुझे 3 दिन के शूट के बाद समझा कि वॉशरूम में माइक थे। मैंने तो मैं ही हूं लगता है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे दोस्तों। बड़ा अच्छा तो लग रहा है मुझे। सब लोगों ने देखा तुमने शो? सब नहीं देखा तुमने? भाई अलग ही शो था ना एकदम, बहुत अच्छा था। मजा आया तेरे को? ठीक है, कौन सी चीज़ अच्छी लगी? कौन सी बार मैं रोया था तब मजा आया था? चुप एंड मालती का नाम बताएगा। लोग इतने घटिया मीम्स बना रहे पता है, मतलब वो मेरी तारीफ कर दिया, मेरी मारे तो मुझे समझा ही नहीं। बोल रहे कि इसको भी मिल गई। दारू कौन कौन पी रहा है तुम में से? महंगा है। मुझे मेरा जर्नी वीडियो याद आ गया। देखा था तुमने वो ग्राफ वाला वीडियो मेरा? देखा था यार, इतना इमोशनल हुआ मैं। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं जब से बाहर आ गया हूँ ना, लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। मैंने रिक्शा लिया, रिक्शा वाले ने पैसे ही नहीं लिए। बोल रहे हाँ घर पे आके इसको डब्बा भी देना रहेगा। 30 रुपए तो है मेरे पास। चलो तो हम क्या करेंगे, अभी ये सारे जो गेस्ट आए ये मेरे दोस्त ही है, ठीक है? ऐसे में बसीर और मैं जिम करते थे। बसीर ने झगड़े वाला तुझे उठा के फेंक दूंगा, बोला फेंक के दिखा, मैं फिर नया ट्रेनर ढूंढ लूंगा।
जिन जिन के साथ मैंने जिम किया वो एक तो मुझे चैलेंज देके निकले या मैंने ही उनको निकाला। इसलिए मालती फराना बच गए। वो लोग जिम आते ही नहीं थे। अब मुझे लग रहा है इतना भी सच नहीं बोलना है मुझे, ठीक है। और एक तो तुम सबके लिए रूल्स मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग आज रियल रहो, ठीक है। मैंने तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, इतने नल्ले आंसर दिए ना, सब झूठी बोले जा रहे हैं। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा नतालिया की लग रहा है, उसको कुछ नहीं समझ रहा। आवेश उसको एक्सप्लेन कराई। गौरव भाई मजा आ रहा है, ये करना था शो में भाई साहब। चलो बिग बॉस की बातें करते हैं, ठीक है। बहुत ही अलग सफर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ मैं बिग बॉस का कैसा था कि मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था ये एक्चुअली। और ऐसा नहीं रहता कि तुमने बिग बॉस सोचा और तुम पहुंच गए। बहुत सारे पड़ाव रहते हैं, पार करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले तुम्हें फ़ोन करते हो, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। और बिग बॉस का शूट पहले लोनावाला में होता था, मेरे लिए अच्छा था क्योंकि वो खारघर से पास है। बट अभी वो नहीं होता वहाँ पे। मेरा एजेंडा यही था कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मेरी गरीब सोच हर जगह ही चल जाती, ठीक है। तो मैं ऐसा था कि मज़ा आएगा, बट मुझे एक था कि फिल्म सिटी में होने वाला था शूट, ठीक है। और मैं एक्साइटेड था क्योंकि फिल्म सिटी ऐसी तुम्हें जाने नहीं मिलता, बाहर सिक्योरिटी रहती है बहुत। तो अगर फिल्म सिटी अगर ऐसी तुम्हें जाना है ना, तो वहाँ पे से बसेस भी चलती है जो टूरिस्ट सब आते हैं और वो पूरे फिल्म सिटी का तुम्हें राउंड लेके आते हैं। तो जब मैं गया था ना, तो मैंने देखा था कि 2 टूरिस्ट आए थे राउंड मारने के लिए, नगमा और नतालिया नाम था। वो एक ही राउंड मार के वापस आ गए। जितना ये लोग बिग बॉस में दिखे उससे ज्यादा रील में दिखते हैं, और उधर भी लोग स्वाइप अप कर देते हैं। लेकिन नगमा बहुत प्यारी है भाई। नगमा मेरे को सबसे अच्छी इंसान घर में नगमा ही लगती थी, ठीक है। नगमा गई थी तो मुझे हाँ मतलब थी एक्चुअली, क्योंकि वो चली गई जल्दी। और इतनी प्यारी है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती है। जैसे एलिमिनेशन के बाद भी जब मैं उसको मिला ना, उसको इस चीज़ की खुशी थी। उसने बताया मुझे जब एलिमिनेशन हुआ, तो मैं अगर याद रहेगा फराह खान थी उस एपिसोड में, और तभी नतालिया चली गई थी। तो ये खुश हो गई कि एटलीस्ट मैं पहली कंटेस्टेंट नहीं हूँ जो एलिमिनेट हो गई। फिर फराह बोली, ए नगमा रुक ना, तू भी जा रही है। नगमा का भाई इतना हरामी बोलता है कि तू फर्स्ट इंडियन है जो एलिमिनेट हो गई। नगमा बहुत ही प्यारी थी यार। नगमा एक्चुअली नगमा और आवेश की वजह से ही मैं डांस करता था, नहीं तो मेरे को डांस में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन आवेश और नगमा में एक ही डिफरेंस था कि आवेश हर एक गाने पे डांस करता था और नगमा भी सब गाने पे डांस करती थी। बस एक ही गाने पे कभी डांस नहीं किया उसने। वो गाने के लिरिक्स से, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा बाहर जाओ राजा। तो मैंने तो नगमा का ही बदला लिया था। लेकिन दोनों बहुत क्यूट है यार। दोनों का एक पता है ना तुम्हें, हैशटैग भी चलता है बाहर, नगमा और आवेश का नावेश। तो बाहर नावेश चलता है, अंदर भी एक हैशटैग चला था इनका, एलिमिनेटेड। लेकिन यार सेम डे नतालिया का भी एविक्शन हो गया था। नतालिया का तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि एक्चुअली नगमा और नतालिया दोनों भी बहुत ही प्यारी लड़कियां थी। तुमने देखा रहेगा कि बिग बॉस में वही सीन होता है, जो बहुत अच्छा रहता है ना वो बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनको कलेश ही चाहिए रहते हैं। और दोनों भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते थे। नतालिया तो बहुत ही स्पेशल थी क्योंकि एक्चुअली अगर पता नहीं एपिसोड में क्या दिखाते थे, बट वो फ्रूट्स है ना बहुत अच्छे से काट के रखती थी, शेप में रखती थी, और सब घर वाले तारीफ करते थे कि वाह क्या बढ़िया काटती है। बट फिर भी उसने सबसे बढ़िया तो मृदुल का ही काटा। बसीर इतना बढ़िया था, जिस लड़की पे उंगली रखता था सब बाहर हो जाती थी। लेकिन यार नतालिया के लिए मुझे इसलिए भी बुरा लगता था क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो कि उसका लैंग्वेज का इशू था। तुम लोग समझ रहे हो कि मतलब लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम था उसका। मतलब उसका थोड़ा फरहाना की तरह ही था। हाँ मतलब इसका पोलिश था, उसका अनपोलिश था। नतालिया घर में इतनी एक्टिव थी ना कि जब भी फिनाले में, तुम्हें याद है कि हम सब फाइनलिस्ट अंदर गए और सबके फोटोज लगे थे और क्रॉस बना था, मैंने नतालिया को देखा और मतलब ये कौन थी। गलती से पिछले सीजन वाले का फोटो डाल दिया लगता है। लेकिन यार अगर घर में मैं जेन्युइनली किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानता था तो वो आवेश है। एक बार आवेश के लिए ताली बजा सकता।
आवेश क्या बढ़िया बंदा था यार। मतलब एक तो वो हर वीक आके बोलते थे ना कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी बातें ही नहीं सुनाई देती, ये सब बोलते थे। बट आवेश का अलग था। आवेश का स्ट्रैटेजी ये था कि उसका फिलोसॉफी ये था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, क्योंकि इसीलिए वो बात नहीं करता था। तुमने देखा रहेगा घर में अगर कोई भी लड़का लड़की बैठे रहते थे ना, वो आके करता था यही करता रहता था भाई। कोई भी लड़का लड़की बैठे, ये आके सब डरते थे भाई इससे। एक बार खुनी का बैठे थे, आगे का तब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई, आवेश हरामखोर, मेरी वाली पे नजर मत डाल। बिग बॉस की देखा ना तुमने, एक ही आगे है, दूसरी कुनिका को मारते थे। तुम्हें क्या लगता है आवेश वोट्स की वजह से क्या? नहीं, बिग बॉस ने घसीटा उसको। लेकिन आवेश एक्चुअली वही है कि जो भी इंसान घर में बहुत अच्छा रहा है ना, जो जब एविक्ट हो जाता है तो उसको बहुत प्यार मिलता है। तो आवेश भी जब बाहर आया उसको बहुत प्यार मिला। और ऑब्वियसली वो भी हुआ कि आवेश को बहुत काम मिलने लग गया। जैसे वो कोरियोग्राफर है, एक बड़े कोरियोग्राफी के लिए उसको कॉल आया, वो गया भी और उसको बोला कि ये गाना तुम ही कर रहे हो। और आवेश बहुत एक्साइटेड हो गया था। रिसेंटली ये बात हुई और उन्होंने पूछा आवेश से कि कितने पैसे लेंगे, तो उसने बोला अमाल ने डिसाइड किया ना तो 20 लाख। तो जैसे ही 20 लाख बोला ना, तो कोरियोग्राफर ने बोला एक काम कर, सीधा जा, लेफ्ट ले, चाय बना, सबको पिला। कोरियोग्राफर ने मास्क निकाला, अंदर नगमा नीलम थी। हाँ, फिर नीलम ने बोली मेरे सामने लाखों की नहीं कलोलों की बात कर। बट आवेश यार दिल का तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आवेश यार नगमा से इतना प्यार करता है। वो निकल गई, अगले हफ्ते बोला मैं भी जा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स का यही रहता है, एलिमिनेशन भी कोलैब में कर लिया। नगमा दुबई जाने वाली थी इसको सपोर्ट करने, ये खुद ही चला गया दुबई। बोले साथ में प्रणीत को सपोर्ट करेंगे। ये होती है दोस्ती यार। एक बार बसीर के लिए ताली बजा सब लोग, क्योंकि देखो बसीर स्पोर्ट तो है, ठीक है, कि मतलब जैसे भी हमारा इक्वेशन था, एंड में हम अच्छी बातें करने लग गए थे और वो फिर भी आया इस शो में तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे वो फिनाले में भी आ गया था। तो मुझे भी वही सवाल आ रहा है जो सलमान सर को आ रहा था, क्यों? लेकिन नहीं यार, एक्चुअली बसीर फिनाले में लेट भी आया था। तुम्हें तो नहीं पता रहेगा, हम लोग थे वहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फिनाले जो है ना वो फिल्म सिटी में शूट होता है और फिल्म सिटी गोरेगांव में। तो बेचारा ऑटो वाले को बोला था कि मुझे गोरे जाना है। तो ऑटो वाला पूछ रहा है गोरे गोरे, बोलते हैं हाँ मुझे गाँव से प्रॉब्लम है ना। लेकिन बसीर जैसा भी है भाई, बहुत ही भोला है, इतना भोला है कि उसने मुझे झगड़े में बोल दिया था कि तू तेरे गांव चले जा। तो मैं रुक गया, ये चला गया, क्योंकि मेरा तो यही गांव था। इसको बेचारे को हैदराबाद जाना पड़ा और बेचारा कंफ्यूज हो गया था। उसको बेचारे को लगा कि उसके साथ अनफेयर हुआ है। बट फिर बिग बॉस ने उसको कॉल किया, बोला अरे अनफेयर नहीं हुआ है, वो तो तू ही बोल रहा था ना लास्ट राउंड में कि नेहल और मैं अब तक दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो हमने बोला दोनों को साथ में भेज देते। बेचारे इतने अच्छे से जान लिया, ब्लॉक ही मार दिया। लेकिन यार बसीर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है, जैसे कि जिम वो मुझे वर्कआउट कराता था, ठीक है। और फिर ड्रेसिंग, भाई क्या, मैंने एक बार उसकी बाली भी पहनी थी। ड्रेसिंग कितना कड़क ड्रेसिंग मारता था, ठीक है। मतलब वीकेंड के बार में बाकी सारे मुद्दों की बातें होती थी और हमेशा तुमने देखा रहेगा कि तान्या और इसके ड्रेसिंग की बातें होती थी, क्योंकि तान्या की साड़ी फेमस थी और इसका ब्लाउज नहीं ऐसा नहीं, ब्लाउज इतना कॉन्फिडेंट था भाई, शर्टलेस घूमता था। देखा तुम लोगों ने, मैं स्विमिंग पूल में भी कपड़े पहन के जाता था और ये शर्टलेस ही घूमता था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इसमें था, क्योंकि इसको पता था इसको टॉप और टॉप 5 से कुछ लेना देना नहीं है। बसीर एक बार जब हमारा पहला झगड़ा हुआ था, याद है तुम्हें, मैं झाड़ू मारने वाला था और उसने बोला अच्छे से साफ नहीं हुआ है और हम लोग ने बहुत सारी बातें बोली एक दूसरे को, ठीक है। और लेकिन बसीर है जबान का पक्का, बसीर भी है, ठीक है। झगड़े में उसने मुझे सबसे बुरा उस झाड़ू वाले झगड़े में ये लगा था कि हम लोग एक दूसरे को एक चीज़ें बोल रहे थे और एंड में मैंने उसको बोला था कि हम भी कैप्टन बनेंगे ना तब मैं देखूंगा, और ये हंसा था मुझ पे। याद है तुम लोग को? ये हंसा था, ये कैप्टन बनेगा, मेरे होते हुए होके दिखा, तो मेरे होने से पहले चला गया।
बोला मैंने जबान दी है भाई, मैं रुकूंगा नहीं। बसीर को एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो बसीर नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बॉब के नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है बहुत ही ऐप निकनेम है उसका, क्योंकि बॉब द बिल्डर वो है ही। हाँ बिल्डर है वो भाई, उसने अपनी कबर खोदी थी मुझसे झगड़ा करके। नतालिया और क्या कर क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, इधर तो कोई क्यू भी नहीं दे रहा है, हंसना कब है। अब इसे एक्सप्लेन कर रहा है, सीधे जा। ओ माय गॉड, बसीर के बाद कौन आएगा तुम बताओ। क्या प्रेडिक्टेबल हो गया ना। कुछ अलग कर ले यार प्रतीक। That's what she said. उस घर में ये लोग ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे ना, मैं ऐसे रहता था कि बाहर मिलो। हाँ शहबाज बोलो ना बाहर मिल, बाहर मिल, बाहर आके बोले भाई सिगरेट है क्या? उटांग गर्म होगी क्या तेरे पास? यार लेकिन नेहल मुझे बहुत मस्त लगती थी इनिशियली। अगर तुमने देखे रहेंगे एपिसोड्स तो नेहल और बसीरी थे जिनसे मैं गेम के बारे में पूछता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, और इसने शायद बिग बॉस देखा था तो इसको पता था। ये बोलती थी कि ऐसे ही होता है बिग बॉस जो भी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसने घर में अच्छी करी। बट एक चीज़ मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी ना नेहल, तुमने देखा रहेगा कि हर चीज़ में वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी और मुझे बढ़िया लगता था। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट एक चीज़ में मुझे लगता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी था। जैसे तुमने नोटिस किया रहेगा बाद में जब उसके झगड़े होने लग गए थे ना, वो झगड़े में पूरा नाम बोलती थी। हाँ गौरव खन्ना, नेहन चुड़ासमा तुझे दिखा देगी। और मैं ऐसा था कि भाई पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है, और जब तुम्हारा सरनेम भी ऐसा हो, मुझे डर लगता था कि नेहल को कभी कभी नाम लेते वक्त बीच में हिचकी ना आ जाए। लेकिन यार नेहल के लिए मुझे बुरा तो लगता था बहुत, क्योंकि नेहल ने एक बार मुझे बोला था मेरे 7 रूप है, तू 7 के 7 अलग अलग देखेगा बट 3 ही देखने मिले। आराम से सोचना है जोक के बारे में, ठीक है। लेकिन नेहल के लिए मुझे बुरा इसलिए लगता था क्योंकि मुझे उसको देख के कुछ कुछ होता है याद आता था। हाँ क्योंकि उसकी हालत कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी जैसी हो गई। हाँ कि पहले दोस्त गई, उसके बाद प्यार गया, फिर प्यार दोस्त के पास चला गया, और फिर ये भी चली गई, ठीक है। लेकिन देखो हर चीज़ की एक सिल्वर लाइनिंग रहती है। जैसे नेहल की भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि शो के बाद सबका ही अच्छा हो गया। जैसे कि नेहल के पास भी बहुत काम आने लग गया है। अभी वो एक ऐड भी शूट कर रही है क्लोजअप का। टैगलाइन है मुंह से बास आ रही है, बाद में बात करते हैं। हाँ वो क्लोजअप के ऐड में शहबाज को भी लेने वाले थे, बट उन्होंने देखा उसका ब्रश इलेक्ट्रिक था, शूट हो रहा था लेके अंदर चला गया। वो लोग सोच में पड़ गए, अंदर जाके ये मैंने लिखा ही नहीं था। अरे यार, ओ भाई मेरा भाई आ गया, ठीक है। बजाज, ठीक है। बजाज ने एक्चुअली तुम्हें पता रहेगा बजाज बॉलीवुड का बढ़िया एक्टर है बहुत ही। उसने बबली बाउंसर नाम की एक मूवी की थी, और उसमें भी बाउंसर तानिया के ही थे। बजाज पे मैंने ज़्यादा जोक्स लिखे नहीं है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अशनूर थी। अगली है नीलम एक्चुअली, ठीक है। लेकिन नीलम के बारे में मेरे पास जोक्स ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने लिखे थे नीलम के बारे में जोक्स एक पेपर पे, बट फिर फरहान आके उसने फाड़ दिया।